गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून सर। बेटा बेटा गुड आफ्टरनून। जुड़ रहे हैं सब लोग, जुड़ रहे हैं। तो हमने हाफ नंबर सीरीज लास्ट क्लास तक तो कर ही ली थी, ठीक है ना। खासकर हमने मिसिंग वाले कर लिए थे कि भैया अगला जो नंबर मिसिंग होगा वो वाले हमने क्वेश्चन करे थे। बच्चों सिर्फ कर लेने से सवाल सॉल्व नहीं हो जाते हैं इसके। मैं कर देता हूँ बेटा, कोई दिक्कत नहीं, मैं कर देता हूँ हिमांशु, मैं कर देता हूँ। एवरीवन पब्लिक, ठीक है ना। हाँ हो गया, अब देख लो बेटा। अब हाँ आ गया सबका, चलो हो गया प्रॉपर। गुड आफ्टरनून बच्चों। तो हमने लास्ट क्लास तक बेटा नंबर सीरीज में हमने मिसिंग वाले देख लिए थे, और मैं साफ बोल चुका हूं कि जितने हम कर रहे हैं, या मैं 20 और करा दूं या 25 ऊपर से और करा दूं तो भी उतने काफी नहीं है। आपको नंबर सीरीज ज्यादा से ज्यादा लगानी है। जब भी आप कोई सेट देखते हो या कोई मैगजीन वगैरह जो आप करंट अफेयर की लाते हो, उनमें भी कई बार क्या होता है कि सेट वगैरह छपे रहते हैं। तो उन सब में मैं सभी को एक ही सजेशन देना चाहूंगा कि अगर सबसे पहले तुम कोई क्वेश्चन देखो चाहे ना देखो, पहले नंबर सीरीज जरूर देखो। और यही वजह है कि सिंप्लीफिकेशन के जस्ट बाद मैंने नंबर सीरीज बता दी है, ठीक है। इसीलिए मैंने आप लोगों को बता दी है नंबर सीरीज पहले ही। रीजन बच्चों उसी का यही वाला है, क्या कि अगर अभी से आप नंबर सीरीज सीख लोगे तो अब जब भी आप कोई सेट लगाओगे तो उसमें नंबर सीरीज आपकी आंखों के सामने से जरूर गुजरेगी। जैसे जैसे गुजरती जाएगी आपको पैटर्न क्लियर होते जाएंगे कि हाँ यार, एक ये पैटर्न होता है, एक वो पैटर्न होता है, एक वैसा पैटर्न होता है और एक ऐसा पैटर्न होता है, ठीक है। तो आपको लगभग हर तरह के पैटर्न आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप जरूर प्रैक्टिस जरूर करना बच्चों। कॉपी में मतलब एक अपने हिसाब से एक सेट अलग से बना लो नंबर सीरीज का, मतलब जिसमें मतलब जितनी भी नई नई अलग अलग टाइप की नंबर सीरीज आए लाइन से लिखते चलो, ठीक है। एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम्हारे पास कम से कम कलेक्शन ही हो चुका होगा नंबर सीरीज का करीब 100-150 के आसपास का। और अगर बच्चों तुमने इतना कर लिया तो बच्चों ये मान के चलो तुम आराम से चारों से पांचों क्वेश्चन लगा लोगे। बस प्रैक्टिस मांगती है नंबर सीरीज। जब तक आपको पैटर्न पता नहीं होंगे कि किस किस टाइप के पैटर्न वहां नंबरों के बीच में रन कर सकते हैं, तब तक आप कैसे अप्लाई कर पाओगे। हाँ लॉजिक लगा सकते हो, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन नंबर सीरीज जल्दी बनाना चाहते हो तो उसके लिए प्रैक्टिस लगती है। नंबर सीरीज बनाते जाओगे तो आपका क्लियर होता जाएगा वो, ठीक है। मेरी आवाज तब तक पहुंच रही है ना? यस सर। हाँ ठीक है, चलो बेटा। इशिका तुम देख लो एक बार, तुम तक आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है अब? चलो। तो बच्चों मैंने कुछ होमवर्क दिए थे, होमवर्क में कुछ क्वेश्चन, हाँ ओके। मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे आपको लास्ट क्लास में प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो वो क्वेश्चन जो अपने प्रैक्टिस के थे वो अभी हम देख लेते हैं। फटाफट फटाफट आंसर बता दो अभी हाल। मैंने होमवर्क दिए थे ये, मैंने कहा था इनमें रॉन्ग नंबर आपको ढूंढने हैं। पहला रॉन्ग नंबर आ गया 26। वेरी गुड बच्चों, देखो यही तो चीज होती है, हमको यही लॉजिक लगाना है कि 6 से 7, 7 से 9, 9 से 13 आखिर कैसे बना होगा। तो ये एक बड़ा, ये दो बड़ा, ये चार बड़ा, डेफिनेटली 3 बार हमारा चल गया नंबर, यहाँ डबल होता हुआ चल रहा है, तो अगली बार क्या होना चाहिए 8, यानी कि जस्ट डबल। 8 जोड़ोगे तो यहाँ पे आपका 28 होना चाहिए, यानी कि ये रॉन्ग एरर है। अरे 28 कहां से, मतलब 21 होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। फिर 21 के बाद में देखो ना डबल ही तो हो रहा है 16, मैच भी कर गया, हालांकि करने की कोई जरूरत नहीं थी, हमारा पैटर्न 3 बार रन कर गया था। 3 बार रन नहीं करे तो फिर हमको यहाँ पे अगले नंबर को क्रॉस चेक करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। जैसे कि अपना पैटर्न 2 बार चला और तीसरी बार में एरर मार गया, तो एक बार एरर मार गया तो एक बार क्रॉस चेक कर लो कि कहीं तुम्हारा पैटर्न वाकई में सही तो नहीं है। देखो तुम्हारा 2 बार चलने के बाद में अगर तीसरी बार एरर कर रहा है तो मे बी पॉसिबल तुम्हारा पैटर्न गलत हो, इस बात की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी रहती है।
समझ में आई कि नहीं आई बात? तो इसलिए फिर हमको ना उसके अगले वाले नंबर से क्रॉस चेक करना पड़ता है, खासकर किसमें, रॉन्ग नंबर वाले में। अगर तुमको लग रहा है कि नहीं यार तुम्हारा 2 बार पैटर्न चल गया, तीसरी बार रन नहीं कर रहा है, तो तीसरी बार अपना पैटर्न सही मान के करके देखो जरा थोड़ी देर के लिए। अगर इसका नेक्स्ट नंबर करेक्ट हो गया तो मतलब यही गलत है, तुम्हारा पैटर्न सही था। और अगर फिर भी गलत हो रहा है, मतलब यहाँ पे पैटर्न अगर आपका यही वाला रन नहीं करता, मतलब यहाँ पे 16 की जगह कुछ और आ रहा होता है 21 के साथ, तो इसका मतलब तुम्हारा पैटर्न गलत होता। खैर उसकी जरूरत नहीं थी, 3 बार चली जाता हमारा पैटर्न। अब नीचे वाला देखो, नीचे वाले में आंसर क्या आएगा बच्चों? देखो 1 से आ रहा है 3, तो भाई पहले वाले में तो ऐसे ही गड़बड़ होता है, लेकिन 3 से 10 बन रहा है लगभग 3 टाइम्स में, 3 टाइम के बाद में 1 जुड़ रहा है। अच्छा 10 को भी अगर हम देखें तो यहाँ पर भी ये 3 टाइम जा रहा है, फिर 6 ऐड हो रहा है। 1 मिनट, यहां से अगर हम देखें तो ये अप्रोक्सीमेटली चला गया 4 टाइम्स तक। ओके, फिर अगली बार हम देखें 150 को अगर 750 बनाना है तो ये लगभग 5 टाइम में जा रहा है, मतलब 5 6 3, मतलब यहाँ पे एक्चुअली क्या होना चाहिए था, आपका डबल होना चाहिए था। तो यहाँ पे हमने गलत पकड़ लिया था, यहाँ पे डबल, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे, और यहाँ पे लगभग अप्रोक्सीमेटली तुम्हारा 6 के आसपास जा रहा होगा। अब वो नहीं पता कितना जा रहा है क्या नहीं जा रहा है, ठीक है। पर यहाँ से हमने देखा लगभग 2 टाइम्स गया, और 2 टाइम्स के बाद में यहाँ पे कितना आएगा, 1 टाइम। मतलब हमने मल्टीप्लायर पकड़े, हमको 2 बार मल्टीप्लायर 3 3 दिखा, फिर अगली बार 4 और अगली बार 5 दिख गया। इसका मतलब यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे फिर 2, यहाँ पे 1 होना चाहिए। हमने मैच करा के 1 का मल्टीप्लाई 1 में करके 2 जोड़ दिया तो 3 आ गया, 2 का मल्टीप्लाई करके 4 जोड़ दिया तो 10 आ गया, 3 का मल्टीप्लाई करके 6 जोड़ दिया तो आ गया। मतलब हमारा पैटर्न यही है, मल्टीप्लाई एक एक मल्टीप्लायर बढ़ रहा है, 2 2 आपके। देखो अगली बार भले मल्टीप्लाई 4 करोगे तो 144 आ रहा था, उसके बाद में 8 जोड़ रहे थे तो पैटर्न मैच हो गया है। मतलब जो पैटर्न नहीं माना वो गलत है। जैसे तुमने यहाँ 5 का मल्टीप्लाई किया तो 760 आ गया, उसने 10 नहीं जोड़ा, मतलब एरर किसमें, इसी में। यहाँ पे आएगा आपका 770, रॉन्ग 30 नहीं था, रॉन्ग 760 था। समझ में आई कि नहीं आई बात? यहाँ पे यहाँ पे मैंने अप्रोक्सीमेटली चलाया कि लगभग मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, तो पैटर्न क्या चल रहा हमारा, मल्टीप्लाई बाय 2 + 2, मल्टीप्लाई बाय 1 + 2, मल्टीप्लाई बाय 2 + 4। इंद्रजीत नोट मत करो, उसे हटाओ वहां से। सभी बच्चे देख लो एक बार। कोई बात नहीं बेटा, भूल जाते हैं कई बार बच्चे। क्लियर हुआ ना ये पैटर्न सबको? यहाँ कोई दिक्कत में है कोई? कोई बच्चा किसी को प्रॉब्लम? चलो कोई नहीं, अगला देखते हैं फिर। 1 से आया 4, 4 से आया 5, 5 से यहाँ क्या पैटर्न चल रहा है? ये वाला भी होमवर्क था 25 सर। 25, नया का भी आंसर 25 है, एक लड़के का, बच्चे का, और 25 आ रहा है। बाकी और बच्चे एक्चुअली इस सवाल के साथ प्रॉब्लम ही यही है, जिसपे जो गलत होता है उस पर शक ही नहीं जाता है। बिल्कुल बच्चों, बहुत सही, बिल्कुल 25 है। क्यों? ये 1 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 आएगा, यहाँ 3 की पावर 3 होना चाहिए, यानी कि 27 होना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि 256 16 का स्क्वायर तो होता है, लेकिन वो 4 की पावर 4 भी होता है।
ये किसी का स्क्वायर नहीं है, ये 5 की पावर 5 है, 6 की पावर 6, 7 की पावर 7, यानी कि आंसर कौन था, यही गलत था। यहाँ पे 27 आना चाहिए था, रॉन्ग हो गया, 125 रॉन्ग है हमारा। तो पैटर्न ये था, देख लो एक बार। तो ये भी होमवर्क ही था हमारा। ये कर लो अलग। फाइव 56, वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे। हाँ देखो पैटर्न क्या चल रहा है, देखो ना, लगभग ये हाफ हो गया और इसके बाद भी लगभग ये हाफ हो गया, यानी कि हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 2 2 2 2, लेकिन उसमें और दो जोड़ गया तो यही आ गया। फिर इसका क्या करेंगे, इसका हम फिर हाफ करेंगे तो आएगा क्या 1 1 1 2, और फिर इसमें दो जुड़ गया तो इतना आ गया। यानी कि ऐसा हो सकता है कि हमारा पैटर्न सही हो। तो अब अगर अगली बार लगा के देखें, तो अगली बार मैंने लगा के देखा, यहाँ पे किया हाफ, यहाँ पे अगर हम हाफ प्लस 2 करें तो यहाँ पे जैसे तुमने हाफ किया तो यह आया 5 5 7, और दो जोड़ रहे हो तो कितना आ रहा है 5 5 9, मतलब ये एरर हो सकता है। देखो बच्चों अभी तुम गारंटी नहीं ले सकते हो, पता है क्यों, क्योंकि तुम्हारा पैटर्न 1 और 2 बार तो करेक्ट चला है, लेकिन तीसरी बार में एरर दे रहा है ना। अरे तीसरी बार में ये नंबर फिट थोड़ी ना हुआ, तुम्हारा पैटर्न तो 2 बार ही चला है, क्या पता तुम्हारा पैटर्न ही गलत हो। एक केस ये भी तो हो सकता है ना कि तुम्हारा पैटर्न ही गलत हुआ, तो तुम क्या कर लोगे फिर। मैंने क्या बोला, पैटर्न जब तक 3 बार रन न करे भरोसा मत करो। तो अभी तुम्हारा पैटर्न अभी भरोसा करने लायक नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि तुम्हारा पैटर्न सिर्फ 2 बार रन किया और तीसरी बार में नंबर एरर कर गया। मतलब मे बी पॉसिबल कि यार ये वाले नंबर की जगह क्या पता अगला नंबर गलत हो या तुम्हारा पैटर्न ही गलत हो। अब ये चीज क्रॉस चेक करने के लिए हमने क्या मान लिया कि चलो यार हमारा पैटर्न ही सही है, हमारे हिसाब से यहाँ 5 5 9 आना चाहिए। अब सुनो बच्चों, अगर हमारा पैटर्न सही होगा तो अगली बार ये नंबर फिट हो जाएगा, और अगर हमारा पैटर्न गलत होगा तो ये वाला नंबर मैच करेगा ही नहीं। मतलब उस कंडीशन में हम समझ जाएंगे कि हाँ यार हमारा पैटर्न ही गलत था। तो इसलिए हमने क्या करा, चेक किया, यहाँ पे हमने क्या करा, इसका हाफ किया और फिर प्लस 2 किया। तो जैसे ही आपने हाफ किया तो 279.5 में 2 जोड़ के ये नंबर फिट हो गया। मतलब ये वाला नंबर हमारा करेक्टली मैच कर दिया 559 के साथ में, मतलब हमारा पैटर्न ही सही था और यही वाला नंबर गलत था। यानी आंसर क्या हो गया इसका 556, डेफिनेटली 556 गलत ही था। लेकिन बच्चों हमारा पैटर्न बिल्कुल हमने सही प्रेडिक्ट कर दिया था, लेकिन हर बार हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्या पता कि तुम्हारा पैटर्न ही गलत निकले। तो जब तक 2 बार चल के तीसरी बार में एरर दे तो भरोसा मत करो, चौथी बार चेक करना पड़ेगा उसको, वो भी उसके हिसाब से, करेक्ट वाले के हिसाब से, हमारे करेक्ट के हिसाब से। चौथी बार में करेक्ट निकल गया, मतलब चौथी बार भी करेक्ट निकल गया तो तुम कर लेना, क्योंकि थर्ड टाइम एरर था ना, तो चौथी बार करेक्ट वाले नंबर से चेक करो। अगर मैच कर गया तो सही है और नहीं करा मतलब गलत है। ठीक है, तो ये तो हो गया बच्चों। अब नीचे वाले में बताओ जरा गलत कौन है। दो बच्चों ने आंसर कर दिया, 3 बच्चों ने आंसर कर दिया, सेम आंसर क्या सबका, 716 गलत है। देखो सीधी सी बात है बच्चों, यहां पर इतने बड़े नंबर का मल्टीप्लाई तो नहीं होगा कि मल्टीप्लाई होके चला जाए। तो यहाँ पे मैंने देखा कि यार इन दोनों में 343 का डिफरेंस है। 343 क्या है, देखा किसी ने कभी 343 को, क्या होता है 343 है? 7 का क्यूब, 7 का क्यूब। तो
वही ध्यान आया यार, हाँ यार ये तो 7 का क्यूब है, मतलब मे भी पॉसिबल क्यूब का डिफरेंस चल रहा हो, मे भी पॉसिबल क्यूब का डिफरेंस, इसलिए तो स्क्वायर क्यूब याद होने चाहिए। डिफरेंस वगैरह पे वो फिर ऐसे नंबर फंसा के देता सीधे सीधे। अच्छा अगली बार डिफरेंस निकाला तो 216 आ गया, 6 का क्यूब, बस कंफर्म हो गया कि हाँ भैया क्यूब का डिफरेंस चल रहा होगा। ऐसे क्यूब थोड़ी ना कोइंसिडेंटली फंस जाते हैं यहाँ पे। अगली बार देखा तो अगली बार डिफरेंस देखा तो 125 का हो गया, 5 का क्यूब। अगली बार देखा तो अगली बार में 27 आ रहा है, गलत है। अगली बार क्या आएगा, 3 बार चल तो गया, अगली बार क्या आना चाहिए, 4 का क्यूब आना चाहिए, 64। अरे यही नंबर गलत है, 64 नहीं आ रहा ना, गलत है और क्या, 753 आना चाहिए यहाँ पे, यही गलत है और क्या। 27 का डिफरेंस थोड़ी ना चलेगा। हाँ इन दोनों में 27 आ रहा है, ये चलेगा, 3 का क्यूब आएगा 4 के बाद में, 4 के बाद में 3 का नंबर आया चलेगा, पहले थोड़ी ना आ सकता है। और फिर 8 2 का क्यूब का डिफरेंस, इसलिए तो मैं कहता हूं कि क्यूब के अपने को याद होने चाहिए। क्लियर हुआ सबको, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है वो नॉर्मली, ठीक है। यहां निकाल के दिखाओ गलत जल्दी से। देखो इन दोनों में 2 का डिफरेंस है, इन दोनों में 3 का डिफरेंस है, तो अगली बार 4 का डिफरेंस होना चाहिए। विपुल ये तो डिपेंड करता है मेंस का कौन सा एग्जाम देने जा रहे हो तुम। जैसे कि आप आरआरबी पीओ का या क्लर्क का पेपर देने जाते हो, ठीक है ना, तो उसके मेंस के पेपर में नंबर सीरीज आती है। लेकिन जहां तक हम बात करें या फिर जैसे कि क्लर्क वगैरह का तुम मेंस का पेपर देने जाओ तो उनमें नंबर सीरीज आएगी। लेकिन अगर आप पीओ मेंस का पेपर देने जा रहे हो, किसका, आईबीपीएस पीओ या एसबीआई पीओ, तो आईबीपीएस पीओ या एसबीआई पीओ में नंबर सीरीज के आने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं या बहुत कम होते हैं। अब देखो उसके मूड पे तो मैं नहीं जा सकता, क्या पता इस साल डाल दे, वो उसका भरोसा नहीं होता, लेकिन पिछले सालों में नहीं आ रही थी, ठीक है ना, तो चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। क्यों, क्योंकि वो पेपर होता है डेटा एनालिसिस का, उसमें जो नंबर, उसमें नंबर सीरीज आने की जगह ही नहीं होती, उसमें डीआई पूछेगा आपसे, डेटा सफिशिएंसी पूछेगा आपसे, क्वांटिटी बेस्ड इनइक्वालिटी पूछ लेगा आपसे, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछेगा डेटा सफिशिएंसी के। नंबर सीरीज मेंस के पेपर में नहीं आएगी जनरली। हाँ लेकिन अगर आप आरआरबी पीओ का पेपर देने जाओगे या किसी क्लर्क का प्री देने जाओगे तो उसमें आ सकती है। अच्छा उसमें भी मैं बोल रहा हूँ आ सकती है। देखो तो यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 3 का, तो यहाँ पे 4 का, मतलब मेरे को ये, कई बच्चों को ये वाला गलत दिख रहा होगा। पैटर्न तो यही हुआ ना, 2 बार 3 बार, तो लेकिन याद रखो बच्चों अपना पैटर्न केवल 2 ही बार रन किया है, तीसरी बार में एरर दे रहा है, तीसरी बार में एरर दे रहा है, मतलब क्या हुआ, अगली बार 5 आना चाहिए, तो 41 में 5 जोड़ के मेरे को 62 तो दिख ही नहीं रहा है। मतलब बच्चों इसीलिए कहता हूं मैं क्या, कि अपना जो पैटर्न होता है वो गलत नंबर की वजह से गलत पैटर्न भी दिख जाता है। तुम जानते हो तुमने सही पैटर्न पकड़ा है, मतलब कुछ बच्चों ने तुम में से कही, ठीक है ना, लेकिन फिर भी समझ रहे हो तुम, एक गलत नंबर क्या करता है, तुम्हारा पैटर्न कुछ का कुछ बना देता है। जैसे कि यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था, आपको लगा यार एक एक के डिफरेंस पे चल रहा, तो अगली बार 4 होना चाहिए, तो अगली बार 4 होना चाहिए, तो नंबर मेरा एरर देने लगा कि यार नहीं यार 46 नहीं आना चाहिए। अब सुनो बच्चों, अगर तुम्हारा पैटर्न सही होगा तो अगला वाला नंबर 41 के साथ में करेक्ट फिट हो जाता, और अगर तुम्हारा पैटर्न गलत होगा तो अगली बार फिट नहीं करेगा, मतलब ये गलत निकला, मैच ही नहीं किया। और वो इसलिए गलत मैच नहीं कर रहा क्योंकि तुम्हारा नंबर आगे में किसी ना किसी में डिफरेंस था। अच्छा तुम देखो यहाँ पे अगर डिफरेंस देख रहे हो तो बेटा 9 आ रहा है, यहाँ का डिफरेंस तुम्हारा 16 आ रहा है, और यहाँ का डिफरेंस तुम्हारा 25 आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ का डिफरेंस तुम्हारा कितना आना चाहिए, यहाँ का डिफरेंस तुम्हारा 4 आना चाहिए था, यानी कि यहाँ पे कितना होना चाहिए था 33, और यहाँ से 1 का डिफरेंस चलेगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। क्लियर हुआ बच्चों, तो इस बात का ध्यान, हाँ वही 33 आना चाहिए 34 की जगह।
मतलब तुम देख रहे हो एक गलत नंबर ने यहां से भी डिफरेंस गलत दिया था और यहां से भी डिफरेंस गलत दिया था, यहां से 2 दे रहा है और यहां से 3 दे रहा है। मतलब तुम्हारा पैटर्न कुछ और था और रन कुछ और कर गया। ऐसा होता है रॉन्ग नंबर सीरीज में, इसलिए मैं कहता हूं अपने पैटर्न को 3 बार जब तक क्रॉस चेक ना कर लो भरोसा मत करना। अगर 2 और 3 पे भरोसा कर लिया होता तो अगली बार में हम 46 पे टिक मार के आगे बढ़ जाते, जो कि गलत होता। तुमको चौथी बार 4 के साथ उसे चेक करना था और मैच नहीं कर रहा है तो 5वें वाले को चेक करना था। ठीक है, अब जैसे कि नीचे वाला मल्टीप्लाई बाय 2 + 4 18 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 2 36 + 4 अगला आ गया, मल्टीप्लाई बाय 2 + 4 होना चाहिए था अगला, लेकिन नहीं मैच किया। पॉइंट ये है कि हमारा पैटर्न जैसे पिछली बार में 2 बार चला था तो 2 बार तो चल गया, पर तीसरी बार में एरर दे गया ना उसने, तो हो सकता है कि तुम्हारा पैटर्न भी गलत हो सकता है। पिछली बार चेक किया था कि 2 3 के बाद में 4 आ गया था क्या? नहीं आया था ना, मतलब अपना पैटर्न पिछले सवाल में गलत हो रहा था। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर तुम्हारा पैटर्न गलत हुआ तो ये भी तो एक केस हो सकता है ना, मतलब तुम्हारा पैटर्न 2 बार रन किया 3 बार नहीं किया, तो तीसरी बार से हम चेक करेंगे एक बार। तो यहाँ पे बनना चाहिए 84 हमारे हिसाब से। अब हमारा पैटर्न सही है तो अगला नंबर फिट होगा, नहीं है तो गलत दे जाएगा, फिर अपन नया कुछ ढूंढेंगे। तो ऐसे देख रहे हो तो मल्टीप्लाई बाय 2 + 4 के साथ में 168 + 4 172 मैच कर गया हमारा। मतलब तुम्हारे सामने 2 नंबर सीरीज है जिसमें एक बार थर्ड में एरर आई तो हमारा पैटर्न गलत निकला, दूसरे सवाल में एरर आई तो उस नंबर गलत निकला। तो याद रखो बच्चों, 2 बार में भरोसा नहीं करना है, तुम्हें तीसरी और चौथी बार में चेक कर लेना पड़ेगा उस केस में। तीसरी बार में अगर एरर दे रहा है तो थर्ड बार करेक्ट करके चौथी बार चेक करोगे तुम, और अपने हिसाब से चेक करोगे, नंबर के हिसाब से चेक नहीं कर लेना, क्या पता 106 गलत पड़ा हो तो अपने पैटर्न को सही मान के चेक कर लिया करो। अगला नंबर फिट हो गया मतलब सही है, नहीं हुआ तो फिर गलत है वो। बेटा रॉन्ग नंबर टाइम कंज्यूमिंग होती है जनरली, रॉन्ग नंबर जनरली टाइम कंज्यूमिंग होती है। प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा टाइम कंजम्पशन कम होगा इसमें। जैसे कि ये वाले नंबर सीरीज है, कई सारे बच्चों ने तो ऐसे देख के ही बता दिया है, वो भी वो बच्चे जिनको प्रैक्टिस अच्छी थी। बच्चों को यहाँ टाइम ने आंसर सही भी तो जल्दी टाइम पे भी दे दिया था, क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस कर लिया बेटा, तो अपने को भी अब प्रैक्टिस करनी है। मैं तभी तो कहता हूं नंबर सीरीज तुम्हारी 5 में से कम एक नंबर सीरीज टाइम कंज्यूमिंग आएगी, मतलब आ सकती है, ऐसे चांसेस होते हैं कि 5 में से एक नंबर सीरीज टाइम कंज्यूमिंग होगी, तो वो नहीं करना अपने को, वो लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, अगर तुमने प्रैक्टिस जितने मैं बता रहा हूँ उतने पैटर्न के साथ नंबर सीरीज ढंग से गोद लेना बेटा, समझ में आएगी नहीं आए, मतलब बिल्कुल रट लेना अच्छे से। देखो अब सारे के सारे बच्चे बिल्कुल 30 सेकंड के अंदर आंसर आ गए सभी बच्चों के, बहुत अच्छे बच्चों। यहाँ पे दिखा 7 का डिफरेंस, यहाँ पे 14 कम हुआ, यहाँ पे 21 कम हुआ, यानी वही 7 के डिफरेंस में यहाँ पे 28 कम होना चाहिए, 3 बार पैटर्न रन कर गया हमारा। यहाँ पे कितना होना चाहिए था? 780, रॉन्ग हो गया, अगली बार चेक ही नहीं करना। तो बेटा यहाँ देखा कि यहाँ टाइम कंज्यूम नहीं हुआ, टाइम कंज्यूम मालूम है कब होगा? जब वो दूसरा या तीसरा नंबर गलत देगा तो टाइम कंज्यूम होता है। लेकिन ऐसा मैं कह तो रहा हूँ, ऐसे नंबर सीरीज जनरली 5 में से ज्यादा से ज्यादा एक या ज्यादा से ज्यादा 2 दी जाएगी, बाकी की ऐसी नंबर सीरीज होगी जो आगे जाके कहीं ना कहीं नंबर गलत आता है। प्रैक्टिस कर लोगे समझ में आएगा तुमको नंबर। वो तो सर पता चल जाता है ना ऑप्शन देख के। हाँ, उसके लिए प्रैक्टिस होना चाहिए हमें, है ना? हाँ, ऑप्शन डबल में चेक भी अगर जाता है, ऑप्शन डबल में चेक। हाँ हाँ 5 ही ऑप्शन होता है तो लास्ट वाला नहीं होता है तो हम वहीं से देखना शुरू करेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, वही कि या तो नहीं, पॉइंट फिर ये होता है ना कि जब तुम्हें दिख जाए कि तुम्हारा आगे से ही पैटर्न में गड़बड़ आ गया तो तुम पीछे से स्टार्ट करो। बिल्कुल सही है बेटा तुम्हारा कहना। अच्छा नीचे वाला लगाओ बच्चों जल्दी से।
ये सारी की सारी चीजें हम प्रैक्टिस की कर तो रहे हैं यहाँ पर, ये सारी की सारी चीजें तुम हाँ मतलब मैं देखो सभी बच्चों से एक ही बात बोलता हूँ बच्चों, कम से कम 100 नंबर सीरीज आपकी कॉपी में आपकी लिखी होनी चाहिए। हाँ 100 एक दिन में नहीं लिखनी है, लेकिन हाँ जैसे तुम टेस्ट वगैरह दे रहे हो, कोई नंबर सीरीज अच्छी लिखे या ऐसी नंबर सीरीज जो तुमसे पेपर में नहीं बनी, वो अपनी कॉपी में लिख के पैटर्न के साथ लिख लिया करो। उससे फायदा ये होता है कि एक बार तुमने एक बार गलती पकड़ ली कि यार इस टाइप की नंबर सीरीज में हम ये गलती कर रहे थे, बिल्कुल बेटा बिल्कुल ये गलती कर रहे थे, तो फिर वो आगे से गड़बड़ नहीं रहता है। अच्छा यहाँ का जो डिफरेंस है ये आ रहा है आपका 288, यहाँ का डिफरेंस 144, यहाँ का डिफरेंस तुम्हारा 72, यहाँ का डिफरेंस तुम्हारा 36, यहाँ का डिफरेंस तुम्हारा 18 आना चाहिए, नहीं है, यहाँ पे आएगा कितना आपका 591 आना चाहिए था, गड़बड़ मार गया, डिफरेंस का हाफ होता जा रहा है, बिल्कुल सही। मतलब देखो ना ज्यादातर नंबर सीरीज तुम भी देख रहे हो कि ज्यादातर नंबर सीरीज वो 3-4 बाद में आ रही है, मतलब शुरुआत में 9 एक आध तो देगा जिसमें आगे गड़बड़ हो, उसमें टाइम भी लगेगा तुम्हें। तुम अगर टेंशन लेके पहली बार बनाओगे नहीं बनेगी। एसटी लगाओ, सेट उठाओ, नंबर सीरीज का कोई भी नंबर सीरीज का एक सेट उठा लो पुराना वाला, जिसमें कम से कम 50 60 100 नंबर सीरीज और लगाने बैठ जाओ, वर्कशीट डाउनलोड करके उसकी लगाने बैठ जाओ, या ऐसा कोई सेट डाउनलोड कर लो जिसमें सॉल्यूशन भी पीछे लिखे हो, वो डाउनलोड करके लगाने लग जाओ। खुद से खुद तुम देखोगे कि भैया हाँ हमसे ये गलती हो रही है, क्या गलती हुई, अच्छा इसमें ये वाला पैटर्न चल रहा था, तो पैटर्न प्रैक्टिस करना पड़ेगी। नहीं बेटा ये प्राची ये कोई पैटर्न नहीं होता, ये 3 + 3 = 6 हो गया, नहीं ये पैटर्न नहीं होते बेटा, ये रीजनिंग के पैटर्न होते हैं, एसएससी में आते हैं रीजनिंग में इस तरह के पैटर्न, ठीक है ना। हाँ ये ऐसे नहीं होते अपने नंबर, वो रीजनिंग में भी कौन से एसएससी में आते, तुम्हारे बैंक में नहीं देगा ये इस टाइप के, ये 3 + 3 वाला ये वैसे नहीं है, लॉजिकल हो जाते हैं, ये अलग है, यहाँ पे मैथमेटिकल रूल्स लग रहे होते हैं। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, वो भी एसएससी का क्वेश्चन होगा बेटा वो, ठीक है। एसएससी में मैथमेटिकल, बैंक में जो तुम्हारे नंबर ये मैथमेटिकल रूल से ही चलेंगे, ठीक है ना। हाँ ये प्रॉपर देखो, ये आईबीपीएस क्लर्क प्री की नंबर सीरीज आगे देखो, यार मल्टीप्लाई पे तो 110 बनेगा नहीं, आसपास का ही है यार ये तो। यहाँ पे क्या है देखो ना, लगभग 200 के ऊपर निकलता तो भी मैं सोचता कि मल्टीप्लीकेशन लगाऊं कुछ, पर ये तो 97 के बाद में जस्ट बगल में ही बैठा हुआ बिल्कुल 13 चिपक के बिल्कुल, तो आसपास के नंबर है, तो फिर ये कर सकते हो कि तुम डिफरेंस में लगा लो। डिफरेंस डबल हो रहा है बेटा, देखो जरा एक बार, एक मिनट, इन दोनों का डिफरेंस आया 26, एक मिनट। हाँ सर 13, 26, 39 ऐसा हो रहा है। हाँ मतलब वही डबल नहीं हो रहा है वो, अगली बार डिफरेंस देखा तो कितना आ रहा है, टेबल में आ रहा है सर। ठीक है ठीक है, 3 बार चल गया हमारा, 13 का टेबल चल रहा है, अगली बार क्या आना चाहिए 51, 290 गलत है ना, कितना आएगा 226 आना चाहिए ना, है ना, 226 आना चाहिए यहाँ पे, अरे नहीं 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 सही है सही है 227 बराबर है, अरे यार मैंने टेबल गलत पढ़ा, ठीक है 290 गलत है सर, यहाँ पे वो तो सही है ना बेटा, 290 is 227 wrong, सही है। हाँ वो 290 इज रॉन्ग, यहाँ पे कितना आना चाहिए आपका 65 आना चाहिए, तो 51 ले 17 का टेबल पढ़ा गया 3 बार मेरे से, ठीक है। 290 ये गलत है, ये सब चाहिए, तो मतलब यही तो गलत रहा, कितना आएगा यहाँ पे 65 ऐड करो कितना आएगा 293, 292, हाँ 292 आएगा ना यहाँ पे, हाँ चलो नीचे वाले में देखो, अच्छा 15 के तो बगल में ही बैठा है ये, कितना 4,
नहीं, फिर ये बढ़ता नहीं आ रहा आगे, तो तेजी से बढ़ के निकल गया। सर इंटू 3 और प्लस बढ़ता जा रहा है सर इसमें। इसमें हाँ सर, 15 इंटू 1 प्लस 4 और बाद में आएगा 90 इंटू 2 प्लस 9, ऐसा आएगा सर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अपन यही वाली चीज देख रहे हैं। अच्छा, इसके बाद में यहाँ 47 में 3 का मल्टीप्लाई लग रहा लगभग, ठीक है ना। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन चल रहा है, मतलब सिर्फ डिफरेंस पे ही नहीं चलेगा, यहाँ मल्टीप्लीकेशन भी चलेगा। 15 का मल्टीप्लाई प्लस 4, 2 का मल्टीप्लाई प्लस कितना, 9 सर, 9 सर, 5 बढ़ता जा रहा है सर। ये 3 का स्क्वायर नहीं, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है ना सर। 5 बढ़ता जा रहा है सर। एक मिनट देख लेते हैं। अच्छा, इस बार मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा यहाँ पे देखो जरा। 141 कितना ऐड हो रहा है यहाँ पे? 14 सर। सर 5 ऐड हो रहा है सर इसमें। बेटा यहाँ पे यही वाला एरर है, यहाँ पे चल रहा है तुम्हारा 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, तो बेटा यहाँ पे 4 का स्क्वायर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 16। देखो अच्छा, अगर मेरा गलत होगा, ठीक है, देखो तुम्हारा गलत है, यहाँ मेरा गलत है, कैसे पकड़ेंगे हम? कैसे पकड़ेंगे हम? अगर मेरा गलत हुआ तो अब नहीं बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 करो प्लस 16 करो, कितना आएगा? 157। अब जरा यहाँ पे करो मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 25। सर 5 बढ़ रहा है ना सर? नहीं नहीं बेटा, स्क्वायर चल रहा है, 5 बढ़ने का वो आगे स्पॉइल मार जाएगा तुम्हारा, यहाँ लगा के देखना। सही है सर। यस सर, 653 आ गया सर हमारा। हाँ, 155 गलत मार देगा, बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट ये देखो तो 653 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 157 मल्टीप्लाई आ गया सर। हाँ सर, आ गया। मतलब ये एरर है, गलत होगा नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे 5 का स्क्वायर ही चल रहा है, स्क्वायर ही चल रहा है बेटा, वो उसने पैटर्न ही ऐसा लगा के दिया था तुम्हें। वैसे 4 और 9 को देख के मुझे समझ में आ गया वो स्क्वायर है, मतलब मैं कंफर्म था कि यार जहां तक ये स्क्वायर ही होना चाहिए। बाकी मैंने स्क्वायर के हिसाब से चलाया बेटा, अगर गलत होता तो अपन अगली बार चला लेते, और अगर तुम्हें एरर है तो इस बार यहाँ चला के देख लेना, यहाँ नहीं चलेगा वो तुम्हारा, ठीक है। चलो कोई नहीं, तो पैटर्न सभी बच्चे लिख लें। ये वाला देखो क्लर्क प्री के क्वेश्चन है ये दोनों, वो भी IBPS वाले के। तो तुमने देखा IBPS क्लर्क में ये कितना आसान था, और ये थोड़ा मॉडरेट लेवल का आ गया। तो एग्जाम में नंबर सीरीज इजी भी आती है और मॉडरेट लेवल की भी आती है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना कि भैया की डिफिकल्टी आएगी, मतलब 5 में से एक आध डिफिकल्ट होने के चांसेस होते हैं, डिफिकल्ट भी क्या मॉडरेट होने के चांसेस होते हैं। और जिनकी प्रैक्टिस अच्छी चलती है उनको मॉडरेट उनसे बन जाएंगे, और जिसकी प्रैक्टिस थोड़ी कम है उनसे मॉडरेट बनने में दिक्कत आएगी। 1 मिनट 8 225 मतलब बढ़ा कम हुआ, बढ़ा कम हुआ, बढ़ा कम हुआ सर 9 क्यूब 8 क्यूब ऐसा चल रहा है सर। बात आंसर का बताओ फटाक से क्या है। यहाँ पे अगर तुमने देखा तो ये 729 है, तो 27 का स्क्वायर भी तो हो सकता है ये। अगली बार और डिफरेंस लगा के देखा हमने, अगली बार घटा के देखा तो कितना आया? अच्छा ये जोड़ा है, अगली बार यहाँ घटाया तो -512 आ गया। -508 का क्यूब, अब मान गया मैं क्यूब है, अब मान गया मैं क्यूब है, बिल्कुल सही है बेटा, अब मान गया मैं क्यूब है। अगली बार क्या होना चाहिए? 7 का क्यूब 343 ऐड होना चाहिए। क्या हो रहा है ऐड? यस सर। यस सर। कहाँ 4 से हो रहा है ऐड, यही है, ये सही है, करेक्ट है। अच्छा अगली बार क्या होना चाहिए? घटना चाहिए, क्या घटना चाहिए? 125 घटना चाहिए सर। 4 5 6 गलत है। 25 घटना चाहिए तो घट रहा है,
ये गड़बड़ आ गया, यहाँ गड़बड़ आ गया, यहाँ गड़बड़ आ गया। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? 447 आएगा आई थिंक, है ना? 20 घटाओ 447 नहीं, 443 आएगा आई थिंक। 352 सर। 125 घटाना है ना? क्या आएगा? सर अरे 6 क्यूब आएगा ना सर, वहां पे 6 क्यूब आएगा। 6 क्यूब आएगा, सॉरी, हाँ 6 क्यूब का आएगा। क्यूब से 6 क्यूब 216, ठीक है। हाँ अब सही है, वो गलत आएगा। कितना आएगा? हाँ 352। यहाँ आएगा 25 का क्यूब, वो हो जाता है कभी कभी, ठीक है। 3 बार चल गया तो अगली बार 6 का क्यूब ही आएगा, 6 का क्यूब ही आएगा। हाँ तो यही वाला नंबर अपना गलत है, ये गलत है वैसे भी। अरे वो बिल्कुल पास में दिख रहा था ना 125 घटता हुआ, तो मेरे को लगा 25 का क्यूब होगा, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। यानी कि सीधी सी बात है, गलत ये है। यहाँ पे कितना आएगा तुम्हारा? 3, कितना बता रहे थे? 352। 352, ये गलत है। अच्छा, और यहाँ पे यहाँ डबल हुआ, यहाँ 2.5 गया। यहाँ पे 1/4 करेंगे तो देखो बच्चों नीचे वाले में क्या चल रहा है? यहाँ 2, 2.5, 1 10 का 10 नहीं, सर 10 गलत है सर। 10 गलत है। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बड़ी हार्ड लेवल की, देखो दूसरी जगह नंबर गलत है तो इसमें सोचना। देखो मैंने ये देखा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है, ठीक है ना। 32 से 10, 10 से 16, 16 के बाद में फिर मैंने देखा 24 से तो ये डबल हो गया, और फिर 48 में जैसे मैंने देखा कि 2.5 गुना करने पे ये आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 1.5 गुना करना पड़ेगा। 1.5 गुना यानी कि 16 में अगर हम 1.5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ रहा है, मतलब यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई लगना था, और 1 का मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ 16 आएगा। और 16 के बाद यहाँ पे क्या, देखो जस्ट अगर हम यहाँ पे प्रॉपरली अगर चलें तो यहाँ से मुझे ये वाला नंबर डबल होता हुआ दिखा था, और इसके बाद में यहाँ 5/2 का मल्टीप्लाई होता हुआ दिखा था, और यहाँ पर 3/2 का मल्टीप्लाई। तो यहाँ से तो कुछ जम ही नहीं रहा था, मतलब हाफ करके जोड़ दो, 1/4 कर लो, तो फिर आगे जाके दिक्कत आ रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे हाफ हाफ का डिफरेंस चल रहा है, तो इसमें हाफ कम करोगे तो 1 आ जाएगा। 1 आएगा मतलब 10 की जगह आना चाहिए था 16, तो यानी कि 16 कैसे आएगा? 32 का हाफ करके। देखो दूसरा नंबर गलत हुआ तो पैटर्न कुछ का कुछ दिखाने लगा। इसे कहते हैं हार्ड लेवल की नंबर सीरीज। थी आसान, पर पैटर्न पिक करना अपने आप में एक बहुत दिक्कत वाली बात थी। ऊपर वाला आसान है, नीचे वाला मॉडरेट है। आप देख रहे होगे यहाँ पे प्री के पेपर में हमेशा सेट ऐसे ही उठाए गए हैं। तो ये वाला पैटर्न बच्चों इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यार बच्चों वो दूसरे वाले पे ही गलत दे दिया ना उसने। और डिफरेंस में एक और दिक्कत होती है, आगे से भी डिफरेंस गलत देता है, पीछे से भी गलत ही देता है वो। चलो क्लियर हुआ पैटर्न ये वाला, या किसी को डाउट है इस पैटर्न में? ये वाला करो बच्चों। ये नंबर सीरीज की शायद आज लास्ट क्लास होगी, यहाँ थोड़े बहुत बचेंगे तो अगली क्लास में अपन देख सकते हैं, लेकिन अगली क्लास के बाद से कोई भी बच्चा क्लास मिस नहीं करेगा, ये बात ध्यान रखना। कुछ भी हो कैसा भी हो, अगर मैथ्स की क्लास लगी है तो क्लास में बैठे नहीं है। +2 × 2 हो रहा है। हाँ क्योंकि सर 24 गलत है सर।
ठीक है, अपन देख लेते हैं बेटा, वेरी गुड। अभी वो अपन देख लेंगे। मैंने क्या बोल रहा हूँ, हाँ मेरा सिर्फ ये कहना है, क्योंकि बच्चों अगली क्लास, चलो अगर स्टार्टिंग में भी अपन नंबर सीरीज करें तो अगली क्लास से मैं परसेंटेज या रेशियो शुरू कर दूंगा। सभी बच्चों को मेरा एक ही बात कहना है कि अगर परसेंटेज और रेशियो जब तक खत्म नहीं हो जाता, परसेंटेज और रेशियो दोनों टॉपिक जब तक खत्म नहीं हो जाते, क्लास से कोई मिस नहीं करेगा। और ये दोनों कम से कम अगली 8, 9, 10 क्लासेस तक चल रहे हैं, रेशियो और परसेंटेज तुम्हारा। अगर बच्चों तुम ये बेसिक टॉपिक्स अगर मिस करते हो तो नुकसान तुम्हारा बहुत भारी हो जाएगा, क्योंकि अगर तुमने परसेंटेज और रेशियो मिस कर दिया तो आगे जाके कितने सारे टॉपिक में, प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई, वर्किंग टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, इवन डीआई तक में तुम्हें बहुत दिक्कत आएगी। तो अगली जो 8-10 क्लासेस है वो तुम्हें ईमानदारी से पढ़ना है। डाउट आए तो डाउट पूछना है, क्योंकि चलो अगर तुम नंबर सीरीज में दिक्कत है तो तुम्हें सिर्फ नंबर सीरीज में दिक्कत रहेगी अगर अभी क्लास मिस भी कर दी हो किसी ने तो। लेकिन अगर अगली क्लासेस आप अगर मिस करोगे तो केवल वो एक नहीं, वो अगले कम से कम 10 टॉपिक उन दोनों टॉपिकों पे डिपेंड करते हैं। मतलब आगे का जो अपना अरिथमेटिक का पूरा सेक्शन है वो परसेंटेज और रेशियो पे डिपेंड करता है। अगर तुम परसेंटेज और रेशियो ही अगर तुम गलत बनाओगे या क्लासेस अटेंड नहीं करोगे तो बहुत तकलीफ आएगी तुम्हें उनमें। और अगर तुमने परसेंटेज और रेशियो की पूरी क्लास अटेंड कर ली तो फिर अगर गायब होना है तो प्रॉफिट लॉस में हो जाना है, एक आध में गायब, या वर्किंग टाइम में गायब हो जाना है। और तुम बाद में जब तुम आराम से वो देखोगे ना जब वीडियो, तो तुम्हें सारी बातें क्लियर हो जाएगी। एक बार अगर तुम रिवाइज वीडियो भी देख लोगे ना उस टॉपिक का तो भी तुम्हें सब क्लियर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि तुमने परसेंटेज और रेशियो अच्छे से पढ़ लिया। अगर ये दोनों तुमने अच्छे से पढ़ लिए हैं तो बाद वाले टॉपिक में एक आध क्लास मिस भी हो जाएगी ना तो वो कवर अप हो सकती है। लेकिन परसेंटेज और रेशियो जब मैं पढ़ा रहा हूँ तब तुम क्लास गायब करोगे तो फिर वो चीजें कवर नहीं होने वाली है। ठीक है, तो इस बात का याद रखना, अगली क्लास से कोई मिस नहीं करेगा। तो जितने भी बच्चे तुम्हारे दोस्त भाई बंधु जो आज की क्लास अटेंड नहीं किए उनको बता देना अगली क्लास से पैटर्न क्या चल रहा है बेटा यहाँ पे। सर 1391 गलत है ना? हाफ हाफ -1 अच्छा, यहाँ पर भी हाफ 1 -1 हाँ हो गया। हाफ 55 -1 सही है। हाफ 27 -1 गलत, 26 आएगा यहाँ पे। सर इंटू 2 + 2 से नहीं होगा? इंटू 2 + 2 कौन सा वाला? यही वाला हाँ इंटू 2 क्या हाफ चल रहा है ना बेटा? ये तो इंटू 2 + 2 तुम पीछे से रन किए होगे फिर। हाँ हाँ सर। हाँ तो चलेगा ना, गलत है ना ये तो, तुम पीछे से दौड़ के आए होगे। हाँ सर। आ गए बस, वो कोई नहीं, फर्क है बस उतना उतना। पीछे में देखो ना, पीछे वाला गलत हो गया। जनरली वो मालूम है पीछे वाले रॉन्ग देता, मैक्सिमम से मालूम है। तो जितना हो सके आगे से स्टार्ट करो। अगर आगे से एरर आ रही है, आगे से पैटर्न समझ नहीं आ रहा है तो पीछे से स्टार्ट करो एक बार। ठीक है, यहाँ पे क्या है गलत? 1391 सर। क्यों गलत है बेटा? क्योंकि पीछे से सर हम जो डिफरेंस लेते हैं तो उसमें डबल हो रहा है, आगे से डबल नहीं हो रहा है। मतलब तुमने ये कहा कि ये गलत है, क्यों? क्योंकि डिफरेंस, अच्छा यहाँ डिफरेंस कितने का है बेटा? 64 का यहाँ सर, पे -128 यहाँ पे और 256। हाँ तो यहाँ पे 32 नहीं हो रहा है ना? हाँ, नहीं हो रहा है सर। गलत है। तो बढ़ने के बाद कम कर दिया ना उसने तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 32 इसमें से घटना चाहिए और यहाँ 16 जोड़ना चाहिए। कितना आएगा बेटा फिर यहाँ पे? 1347 347। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, डिफरेंस डबल हो रहा है। देखा हो दूसरा, देख रहे हो तुम जितने भी पिछले सालों के सवाल लिए उसमें मैंने हर एक में ऐसे ही सवाल लिए। क्या जो मैंने पिछले सवाल में लिए हमेशा देखो दूसरे नंबर वाला गलत, बस एक इजी एक हार्ड, एक इजी एक हार्ड, एक इजी एक हार्ड, मतलब सेम ईयर का। यहाँ पर भी देखो ऐसे ही चल रहा है। क्या सीरीज पहले घटी और बढ़ना शुरू कर दिया? ये तो अरे कर चुके हैं अपन यार।
ये तो वही है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1 + 1 चल गया, यहाँ मल्टीप्लाई बाय हाफ यानी 7.5 प्लस 0.5 यानी 8। यहाँ पे देखें जरा 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे 13.5 आ रहा है, मतलब यही सही है। देख लो कौन मना कर रहा है, ये भी मैच हो गया भैया मल्टीप्लाई बाय 2 + 2 से। मतलब इनमें SBI PO प्री, मतलब यहाँ पे बच्चों वही वाले मैंने पिछले साल के लिए हैं जो रॉन्ग वाले थे, ठीक है ना। हालांकि ये चीज याद रखना, रॉन्ग वाले नंबर सीरीज आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम रहती है, ठीक है ना, खासकर प्री की मैं बात करूं, ठीक है ना। प्री की मैं बात करूं तो रॉन्ग नंबर सीरीज आने की प्रोबेबिलिटी कम रहती है, मिसिंग नंबर आने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। यही मैच नहीं कर रहा होगा और क्या। अरे सब मान गए कि यही तो नहीं माना, मतलब यही गलत होगा और क्या। मतलब तुम्हारा क्या चलेगा, मतलब यार 2.5 16 64 और 16 80 82.5 आएगा आई थिंक है। एट्टी 82.5 आना चाहिए, गलत है। अच्छा नीचे वाले में देखो मल्टीप्लाई तो नहीं हुआ, एक मिनट, यहाँ पे हो गया डबल लगभग 110 22 जोड़ा 33 39 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स के बाद देखो तो यहाँ पे क्या चल रहा है 132 396 396 यहाँ डबल के बाद में 22, यहाँ पे 1 के बाद में 12। पैटर्न क्या चल रहा है, मल्टीप्लाई बाय 1 + 12, अगला मल्टीप्लाई बाय 2 + 22, मल्टीप्लाई बाय 3 + 33। और मेरे को तो इनमें कोई डिफरेंस और 10 के गैप के अलावा और कुछ मेरे को दिख भी नहीं रहा बच्चों यहाँ पे। अगली बार देखो क्या मल्टीप्लाई बाय 4 चल रहा है, यहाँ पे +42 होना चाहिए। चार 428 1600 तो यही हो गया तुम्हारा। सोलह सौ 1700 12 42 नहीं कर रहा, ये मैच नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। यस सर नहीं होगा। 56 और 112 और 1600 1712 1712 754 ये गड़बड़ है। अगली बार देखना 5 का मल्टीप्लाई करके वो मैच हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से हमारी नंबर सीरीज रन कर रही थी, ठीक है। मैंने होमवर्क दिए थे वो भी मैंने आपको बता दिए, बाकी लगभग हर टाइप के। देखो बच्चों जो मैंने पैटर्न बताए लास्ट क्लास के पैटर्न बड़े सही थे, ठीक है ना। ये लास्ट ईयर के मैंने कम से कम 8-12 क्वेश्चन तुम्हें 8-10 क्वेश्चन पिछले जो सालों में आए हुए थे वो तो डायरेक्टली मैंने बता दिया। और ये सब जो स्टार्टिंग के थे ना, ये वाला ये वाला नंबर सीरीज कितनी बार आया होगा, कम से कम रिपीट करें ये वाले नंबर सीरीज तो कितने पेपर में ये वाले रिपीट किए बहुत सारी बार, दोनों ही। कम से कम तुम्हें मानोगे 3 से 4 एग्जाम मैंने देखी होंगे ये दोनों नंबर सीरीज आई हुई। और कहा एक तो ये वाली बहुत आया था, और ये भी बहुत बार आया है, ये ऊपर वाला मेनली। ये तो तुमको इतनी एग्जाम्स में देखने को मिलेगा क्या बताएं। तो बच्चों जितने मैंने नंबर सीरीज करा दिए मैं बोल रहा हूं उतने काफी नहीं है, ठीक है। उसके अलावा भी आपको और नंबर सीरीज लगानी पड़ेगी। तुम इनको पत्थर की लकीर मान के नहीं चल सकते हो कि सिर्फ यही कर ले तो हमारा काम हो जाएगा। नहीं, ये करोगे तो तुम्हारा काम होगा लेकिन पूरा काम नहीं होगा। इनके अलावा भी तुमको घर पे बहुत सारे क्वेश्चन लगाने होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको घर पे लगाने होंगे, तब आपका काम कहीं जाके पूरा होगा। सारे बच्चों ने पोल नहीं किया, प्लीज सारे बच्चे पोल करें, ठीक है ना बच्चों। और अगली क्लास कुछ हो जाए मिस नहीं करना है। सारे बच्चों ने पोल नहीं दिया, अभी बिना पोल दिए क्यों चले जाते हो यार। ठीक है, तो बच्चों अगली क्लास चाहे कोई भी दोस्त हो तुम्हारा, कोई दोस्त भाई बंधु कोई भी हो, साफ उनको बोल देना क्लासेस मिस नहीं होनी चाहिए। अगला कोई नहीं आया हो तुम्हारे साथ बात का, कोई दोस्त हो जो आज नहीं आया हो,
बोल देना उसको कि अगली क्लास कोई मिस नहीं करेगा, नहीं तो फिर आगे वाले टॉपिकों की मैं गारंटी नहीं लेता हूँ कि नहीं समझ में आएगा और बाद में तुम चीख रहे होगे सर नहीं आ रहा नहीं आ रहा नहीं आ रहा। परसेंटेज और रेशो दिक्कत में आओगे तो फिर अपन कुछ नहीं कर सकते उसमें, वो तो तुम्हें ढंग से पढ़ना ही पड़ेंगे, उसके बाद फिर दिक्कत आएगी, उसके बाद तो दिक्कत आएगी नहीं तुम्हें, तुम ऐसे जमा जाओगे बेटा। ठीक है बच्चों, चलो थैंक यू, गुड बाय बच्चों, अपन अगले मिलते हैं अगली क्लास में, और हैप्पी न्यू ईयर फिर से। चलो।